प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। इसमें जो आपके दो बहुपद दिए हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर हमें ये पता लगाना है क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस 3.2 के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके यहाँ बता रहा हूँ। बाकी सभी प्रश्न इसी प्रकार आपको हल करने हैं। तो दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है उसमें जी टी एक बहुपद है जो है टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा बहुपद एफ टी वो है 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। और ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि आपको इस एफ टी में इस जी टी का भाग देना है, यानी इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है। और भाग देकर आपको ये बताना है क्या आपका ये बहुपद पहला बहुपद जो है आपका जी टी, क्या ये इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें हम प्रक्रिया वैसे ही करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा हम भाग देंगे। और अगर हमारा भागफल देते समय शेषफल 0 बच जाए, यानी भाग अगर पूरा पूरा चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि t² माइनस 3 इस एफ टी का एक गुणनखंड है। अगर भाग पूरा पूरा चल जाए तो हम पहले भाग देखते हैं। भाग देना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एफ टी जो हमारा बड़ा व्यंजक है, बड़ा बहुपद है, वो हम लिखते हैं भाज्य के रूप में है ये 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। और हमारा जो जी टी है भाजक वो है हमारा t² माइनस 3। तो हम भाग देते हैं। तो भाग देना मैंने आपको बताया था, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। यहाँ हमारा प्रथम पद है 2t⁴, 2t⁴ हमारा प्रथम पद है 2t⁴ बटे, और हमारा जो यहाँ पे प्रथम पद है वो है t²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t²। और जब हम इसका भाग देंगे तो 2 ऐसे कैसे आएगा, ये 4 बार है, ये t 2 बार है, तो कटने के बाद हमारे पास t² बचेगा। तो प्रथम भागफल हमारा 2t² आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2t²। ठीक है। अब हम इस 2t² को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो 2t² को हमने जब t² से गुणा किया तो 2t⁴ आया, इसको हमने t⁴ के नीचे लिख दिया। फिर माइनस 3 को हमने 2t² से गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस का 3 दूनी 6, 6t²। तो t² की संख्या हमारी यहाँ पे है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया माइनस का 6t²। अब हम बाकी निकालेंगे तो नीचे के पदों की संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे के पदों के चिन्ह हम बदल देंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो गया। ये अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, समान पद है तो ये कट जाएंगे हमारे। अब हमारा यहाँ पे प्लस का 3t⁻³ बच गया, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस की संख्या हमारी बचेगी, 6 में से 2 गए तो 4t²। राइट। अब हम माइनस का 9t और माइनस का 12 उतार लेते हैं। पुनः वही प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। यहाँ हमारा प्रथम पद है 3t³ बटे, और यहाँ हमारा प्रथम पद है t²। तो जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 3 ये 2 बार है t, ये t 3 बार है, तो कटने पर हमारा 1 बार t बचेगा। तो दूसरा भागफल हमारा गया प्लस का 3t बार। फिर हम इस 3t को भी वापस गुणा करेंगे इन दोनों से। तो 3t को हमने इससे गुणा किया तो 3t⁻³ जो इसके नीचे लिख दिया हमने t⁻³ के नीचे। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 तिया 9t, माइनस का 9t, तो t के नीचे हम लिख देंगे माइनस का 9t। लाइन खींचेंगे। अब हम बाकी निकालते समय चिन्ह बदल देंगे नीचे के पदों के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर भी देखो ये समान पद है और अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कट गया। बचा हमारा 4t²। यहाँ भी 9t एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब बचा हमारा माइनस का 12। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, प्रथम पद में प्रथम पद का हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4t²,
टी स्क्वायर, और वहाँ पर हमारा प्रथम पद है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा और हमारा बचेगा 4। तो हमारा जो तीसरा भाग है, तीसरी बार जो भाग जा रहा है वो प्लस का 4 बार जाएगा। फिर इस 4 को वापस इन दोनों से हम गुणा करेंगे, तो 4 टी स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, और प्लस माइनस, माइनस 4 × 12, बाकी निकालते समय चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ भी हम देखते हैं ये कट जाएंगे। अब हमारा शेषफल बच रहा है 0। तो अब हमारा भागफल आ रहा है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और शेषफल आ रहा है हमारा 0। अब अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा ये जो बहुपद है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे कि शेषफल 0 बचता है या शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः GT टी स्क्वायर माइनस 3 FT 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका जवाब होगा। जब शेषफल 0 बचे तो ही आपका ये जवाब होगा कि हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी हल करने का अभ्यास करें।